हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग लेके आप लोगों के लिए आ गई हूँ, जो कि है जो न्यू मून गया कल न्यू मून था, आप जानते ही होंगे। उसके बाद आफ्टर न्यू मून के जस्ट आफ्टर आपको क्या एनर्जी रिसीव हुई है। जो भी व्यूअर्स आज मेरे ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग उनके लिए और उनके पार्टनर के लिए। तो हम इस डेक से देखेंगे कि कलेक्टिवली आफ्टर न्यू मून मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की एनर्जी में क्या शिफ्ट हुआ है, क्या चल रहा है उनके ज़िंदगी में, उनके करेंट फीलिंग्स में। तो इस डेक से हम इस रीडिंग करने वाले हैं। इस डेक को मैं इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। ये दिस पार्ट फॉर माय व्यूअर्स एंड दिस पार्ट फॉर माय व्यूअर्स पार्टनर या पर्सन। ये रीडिंग कलेक्टिव है, तो उसके हिसाब से ओपन माइंडली इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपकी सिचुएशन के साथ रिजोनेट नहीं करता है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये सोचते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग भी है। फिर कभी आपके पास आए, आपके सामने आए, आप इसको खोलें, फिर से देखें, तब अगर आपके सिचुएशन के साथ ये चीज़ रिजोनेट करेगा तो तब के लिए ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स का क्या एनर्जी रिसीव हुई है आफ्टर न्यू मून। दिवाली के टाइम से ही हम बहुत ज़्यादा एनर्जी ऊपर नीचे हो रहे हैं। पहले तो सूर्य ग्रहण हुआ, फिर 11/11 पोर्टल आ गया, फिर चंद्र ग्रहण हुआ, अब न्यू मून आया है। तो बहुत लोगों ने मिक्स्ड एनर्जी को रिसीव किया है। किसी ने बहुत हेवी एनर्जी को रिसीव किया है और किसी ने कंप्लीशन की एनर्जी को रिसीव किया है। तो देख लेते हैं अभी अभी जो न्यू मून गया है उनका क्या इफ़ेक्ट है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी पे। तो जो कार्ड निकल के आया है वो है अवेयरनेस, एक्सपीरियंसिंग, सक्सेस कार्ड आया है। वाओ, फाइटिंग, ऑर्डिनरीनेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्सिस्टेंस। ओके, आई थिंक आप लोग कार्ड अच्छे से देख पा रहे हो। तो मेरे व्यूअर्स ने, जो भी व्यूअर्स आज ये देख रहे हो, उनको मेरे ख्याल से उन्होंने एक मिक्स्ड एनर्जी रिसीव किया है कि उनके लाइफ में इसके पहले बहुत कुछ ब्लॉकेज या कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा था कि आपके लिए वो चीज़ बहुत मैटर कर रही थी। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर जानना था, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि मुझे मन में कुछ चल रहा है लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप बेचैन थे, आप परेशान थे कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। जब तक कोई अंदर से कोई क्वेश्चन उठे और हमें खुद उसका जवाब पता नहीं हो तो हम आगे कैसे बढ़े। तो उस वजह से आप थोड़ा सा परेशान तो ज़रूर हुए होंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे, जैसे अंधेरा था आपके सामने, मान लीजिए बहुत अंधेरा था और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ देर तक उस अंधेरे में हम जब गुजार लेते हैं तो धीरे धीरे वो अंधेरा हमारी आँखों को सहन हो जाती है, तब हमें धीरे धीरे दिखाई देता है। आपका भी पोजीशन वही लग रहा है कि आपको पहले पता ही नहीं चल रहा था कि आपके लाइफ के साथ क्या हो रहा है या आप कैसे अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखें। आपको लग रहा था कि आपके लाइफ किसी और के हाथ में है। अगर उसकी तरफ से आपको पॉजिटिव एनर्जी रिसीव हो रही है तो आप खुश हो रहे हैं। अगर उसने कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे भाई ये तो मेरी लाइफ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ की कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो आपको एक क्लैरिटी चाहिए था, आपको
ये चाहिए था कि मैं नई तरीके से शुरुआत करूँ, मेरे सक्सेस के लिए मैं काम करूँ। ठीक है ना? तो आप फिर से मैं बोलूँगी, फिर से सारे परेशानी को एक तरफ किया आपने। बहुत स्ट्रेंथ लगता है इस काम को करने के लिए। बहुत ज़ोर लगा होगा आपने, अपने आप को बैलेंस किया होगा, आपने अपने आप को समझाया होगा नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। जो चाहिए, मैं ऐसे उदास होके मेरा रूटीन बिगाड़ रहा है, मैं दूसरे चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मेरा दूसरा फील्ड में भी हो सकता है आपकी फैमिली हैम्पर हो रहा है, आपको इतना दुखी देख के जो जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो दुखी हो रहा है। वो चीज़ को आप रियलाइज़ किया कि मैं इतना दुखी है, परेशान क्यों हूँ। अगर मैं खुद से आगे आके या तो खुद को ही बैलेंस ना कर पाऊँ, अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ अगर खुद से ना करूँ, तो मुझे सक्सेस कैसे मिलेगा। किसी भी क्षेत्र पे हो, अगर आप करियर को लेके परेशान हैं, अगर रिलेशनशिप को लेके परेशान हैं, किसी भी ये में आपको ये चेंज या अपने आप को, खुद को बोलते हैं ना कि जब किसी का सहारा नहीं है, कौन क्या बोल रहा था बहुत दिनों से, आपके जो आसपास दोस्त है आपके लिए जो परवाह करते हैं, आपके फ्रेंड फैमिली रिलेटिव, आपको समझाने की कोशिश ज़रूर की होगी कि नहीं ऐसा मत कर, ऐसा दुखी मत रहा, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था, आप दुखी थे। थोड़ी दिन का नहीं नहीं होगा, एक नेगेटिविटी आप लेके बैठे हुए थे, एक फाइटिंग स्पिरिट था कि नहीं मुझे यही चाहिए बस, ये होगा तभी मैं खुश होंगी, ये नहीं होगा तो मेरे ज़िंदगी में खुशी का एक भी कारण नहीं है। तो ऐसे एक चीज़ में आप अटके हुए थे, एक ब्लॉकेज ज़रूर था आपके एनर्जी में, और उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए अभी जो एनर्जी आपके लिए रिसीव हुई है मेरे व्यूअर्स के लिए, कि आप अवेयर हो रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, ये क्या कर रही हूँ मैं ऐसे दुखी होकर बैठ नहीं सकता, मैं हार नहीं मान सकता, मैं गिव अप नहीं कर सकता। मुझे मेरी सिचुएशन कितना भी ख़राब हो, कितना भी ब्लॉक हो, कितना भी मुझे लगता है कि मुझे कोई ग्रांटेड दिल ले रहा है, मेरे कोई वैल्यू नहीं है, कितना भी ख़राब हो और क्या हो सकता, ये सब ही तो हमें दुखी देता है कि मेरा वैल्यू नहीं है। जिनको मैं इतना वैल्यू दे रही हूँ, जिनके मैसेज का वेट कर रही हूँ, अगर आप रिलेशनशिप को लेके परेशान हैं, वो तो मुझे वैल्यू ही नहीं दे रहा है, ना उनकी तरफ से कोई कुछ आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जब आप एक ये सब में से एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आप खुद ही एक टाइम आके आप खुद को ही डांटने लग जाते, क्यों मेरी खुशी क्यों किसी और के मोहताज हो गया। वो मुझे खुश रखेगा तभी मैं खुश रहूँगी, वो मुझे मैसेज करेगा तभी मैं खुश रहूँगी। और अगर एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर जिसके पास से आप मैसेज चाहते हो कि वो आपसे कांटेक्ट करे, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपके पर्सन के साथ आप, तो आप ये सोच लीजिए, हर टाइम ये नहीं होता है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता है, आपके साथ रिश्ता तोड़ना चाहता है, ये नहीं होता है। मे भी हो सकता है वो भी किसी न किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, ब्लॉक है, उनका लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है, इस वजह से वो अभी आपके मुताबिक आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, या तो आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं खुल के आ पा रहा है, या हो सकता है कि आप ये रियलाइज़ करो कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो एक उनकी एक बात से आप इतनी दुखी हो गए कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ गए और आप ये करने लगे, नहीं मेरी ज़िंदगी में तो और कुछ रहा ही नहीं, मैं कैसे फोकस करूँ, मेरे सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसे एनर्जी में अगर आप रहते हैं, तो आप कुछ नहीं, अपने आप को दुखी कर रहे हैं, अपने फैमिली को दुखी कर रहे हैं, और आसपास जो लोग सच में आपसे प्यार करता है उसको दुखी कर रहे हैं। मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही। आप इतनी नेगेटिव एनर्जी में थे, आप सोच रहे थे बहुत ज़्यादा, ओवर थिंक कर रहे थे बहुत ज़्यादा, लो वाइब्रेशन में थे, लेकिन
अभी देखिए कार्ड अवेयरनेस है, एग्जिस्टेंस है, आपको पता है कि आप क्या है। ये चीज़ पता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, वो आप खुद को पता है कि मेरे यहाँ क्या पोटेंशियल है, और उसको मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे नेगेटिव होके चुपचाप बैठे रह के गिव अप करके उसी को मैं मेरे सक्सेस के आरे ला रही हूँ, और तभी मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मेरे मेरे काम पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, किसी भी सेक्टर पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और अब ही आपको ये रियलाइजेशन हो गया कि इसी एनर्जी में मुझे और नहीं रहना है। अपने हाथ में खुद की बागडोर को संभालना है और इस नेगेटिविटी से मुझे बाहर आना है। फिर हम सोचेंगे कि ऐसे क्या करना है, किसको पहले सॉर्ट आउट करना है, कौन से फील्ड को पहले फोकस करना है और कहाँ कौन सी चीज़ को मुझे ठीक करना है। आपकी लाइफ का जो जिक्सा पजल देखा है आपने, एक एक टुकड़ा जोड़ के एक पूरा पिक्चर बनता है, तो वो टुकड़ा बोलते हैं ना, एक टुकड़ा नहीं मिलता तो बहुत लेट हो जाता है। एक बार आपने बना लिया बहुत सारा, 60% बन गया बहुत क्विक, लेकिन कभी कभी होता है एक टुकड़ा आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जो टुकड़ा है वो नहीं मिल रहा है, तो बहुत लेट हो जाता है। आपको वो टुकड़ा भी मिल गया है, आप अपनी ज़िंदगी की वो जिक्सा पजल आप सही तरीके से करने के लिए बैठ चुके हैं, तो आपके लिए सक्सेस आएगा ही। आप जो चाहते हो, जो विश को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस एनर्जी जो शिफ्ट हुई है, एक मेजर एनर्जी आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, उस चीज़ ही आपको आपकी सक्सेस तक ले जाएगा। आपके विश मैनिफेस्ट हो रहा है, आपको आप पॉजिटिवली विश कर रहे हो, और मे बी बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कुछ चीज़ उन्होंने लेट गो कर चुका है, कुछ चीज़ों को उनको पता चल गया कि इस चीज़ को मुझे लेट गो करना है, तो मैं उस चीज़ को लेट गो करती हूँ। उन्होंने छोड़ चुके हैं, उस नेगेटिविटी को छोड़ चुका है, तभी वो लोग आगे बढ़ पा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही पॉजिटिव रहिए, और अपने आप की वैल्यू जब तक आप नहीं करेंगे कोई और नहीं कर सकता। पहले अपने आप को, सेल्फ लव की बात हम सभी बोलते हैं, पहले आप अगर आपके खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, तो आप किसी को डिमांड भी नहीं कर सकते कि वो आपकी वैल्यू करे, वो आपके प्यार को समझे। पहले आप समझ जाइए और अपने मुताबिक अपने आप को ढालने के लिए कोशिश कीजिए, बैलेंस कीजिए। जो कि मुझे दिखाई दे रहा है आप कर रहे हैं, तो कीप इट अप। ठीक है, तो ये था मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। मैं कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प दे दूंगी, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा इस वजह से। आपको अगर सिर्फ आपकी एनर्जी देखना है तो आप वहाँ जाके व्यूअर्स एनर्जी में क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ आपकी पार्टनर की एनर्जी देखनी है तो आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं आपकी पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लाइफ में आफ्टर दिस न्यू मून क्या एनर्जी उनको रिसीव हुआ है, हम ये देख लेते हैं क्या इफेक्ट चल रहा है उनके लाइफ में। ओह, पहले ही मास्टर कार्ड आ गया आपके पार्टनर के लिए। तो ओके, तो मैं कार्ड रख लूँ। ओके, तो आपके पार्टनर के लिए जो इफेक्ट, जो एनर्जी रिसीव हुई है, उसके कार्ड को मैं पहले बता दूँ। सॉरो आया है, कंडीशनिंग आया है, गिल्ट आया है, एडवेंचर आया है, मास्टर कार्ड आया है और करेज आया है। ठीक है, तो आपके पार्टनर गिल्ट में थे, उन्होंने जो भी किया है, उनकी जो भी ब्लॉकेज थे, उनको पता था कि मेरे से क्या गलती हुआ है। ठीक है, डेविल कार्ड आया है, ये कार्ड डेविल को इंडिकेट करता है। तो ये कार्ड से हमें पता चलता है कि वो बहुत उलझे हुए थे, कहाँ जाना है नहीं पता,
कैसे जाना है नहीं पता, अपने सिचुएशन को कैसे मोल्ड करके आगे बढ़ना है नहीं पता। स्टकनेस था, टावर मोमेंट भी था, और सबसे बड़ी बात थी उलझन थी थर्ड पार्टी कंडीशन में। सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी कंडीशन के वजह से आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत दुख, गिल्ट और एक स्टकनेस ज़रूर था। और लेकिन अभी उनकी भी आपकी भी जैसे एनर्जी शिफ्ट हुई है, इनकी एनर्जी और भी ज़्यादा शिफ्ट हुई है, नेगेटिव टू पॉजिटिव बहुत ज़्यादा, बहुत क्विकली शिफ्ट हुआ है। शायद आप लोगों को किसी किसी को आपके पार्टनर के तरफ से पॉजिटिव एनर्जी रिसीव भी हो चुका है, कंप्लीशन या तो कोई पॉजिटिव मैसेज, या तो अगर नो कांटेक्ट था उनकी तरफ से एक हाय, एक हेलो, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको रिसीव हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर अभी वो करेज रख रहे हैं, फोकस है और अपने रिलेशनशिप पे फोकस है। उनके लिए सबसे पहला अभी अपने रिलेशनशिप के ऊपर वो फोकस कर रहा है, डेडिकेशन के साथ सोच रहा है कि मैं इतना उलझा हूँ। कार्मिक रिलेशन हो सकता है, अपने कर्मा को समझ के वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि मैंने ये कर्मा पास्ट में कर दिया, जिसके वजह से मुझे इतनी स्टकनेस, इतनी दुख, इतनी परेशानियों के सामना करना पड़ रहा है। मैं जिससे प्यार करता हूँ या जिसके साथ रहना चाहती हूँ, उसी के वजह से, मेरे काम के वजह से, मेरे कर्मा के वजह से आज मैं उनसे दूर हूँ। वो हो सकता है उनकी फैमिली, हो सकता है आप रिलेशनशिप भाई, या तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई गोल था, उनके फाइनेंस को लेके, उनके करियर को लेके, जिससे वो दूर हो गया है किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी के ज़्यादा एब्जॉर्ब करने से। और वो चीज़ मुझे लगता है थर्ड पार्टी कंडीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है उनके लाइफ में। किसी और रिलेशनशिप के लिए वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, उनको पता नहीं चल रहा था, टॉक्सिक थे वो, उस रिलेशनशिप में रहना भी नहीं चाहते थे। ठीक है, अपने आप को बधा बधा सा महसूस करते थे, उनसे बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और बाहर आना भी चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है उन जो जोर, या तो कोई एक बोलते हैं ना कि पीछे से पैर में बेड़ी जैसा कुछ था, उसको काट के नहीं आ पा रहे थे, या तो उनके पास उतना स्ट्रेंथ या करेज, या तो कोई ऐसा नहीं था जो उनको सही रास्ता बता पाए, गाइड कर पाए कि हाँ तुम ऐसे मत करो, इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करो। मे बी वो अपने आप को अपने बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस को लगा के सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि उनका वो अप्रोच सही नहीं बैठा सिचुएशन के साथ। सॉरी गाइस, सिचुएशन के साथ सही नहीं बैठा, और उस वजह से अपने हाथों, बोलते हैं ना, अपने हाथों ही अपने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा खराब कर चुके थे जी। इतना उलझे गए थे कि उसको, उससे बाहर आने की कोशिश में और उलझते जा रहे थे। हम जब एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दिवाली का जो लाइट होता है ना, जो चाइनीज़ लाइट होता है, ट्यूनी लाइट, तो जब हम खोलते लगाते हैं तो सब ठीक होते, जब खोल के हम उसको पिछले साल के, अगले साल के लिए उसको बाइंड अप करके रख देते हैं, कभी कभी वो उलझ जाते है ना, बहुत उलझ जाते हैं। तो आपको जब तक सही सिरा मिल जाए तो उलझन एकदम फटाफट खुल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिलेगा सही सिरा तो आप उसी में उलझते जाओगे, एक तरफ से खोलोगे, एक तरफ से उलझते जाओगे। इनके हालत भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, कोशिशें कर रहा था, मैं नहीं बोलूँगी ये बिल्कुल छोड़ चुके थे, होप छोड़ चुके थे, कुछ नहीं कर रहा था, एक्शन लेने के लिए कोशिश तक नहीं कर रहा था, कोई स्टेप नहीं ले रहा था, ये नहीं बोल सकती। इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोशिश में भी हो सकता है सही नहीं बैठा सिचुएशन के साथ, कुछ और तरीके से ट्राई करना चाहिए था, या तो अगर उलझा हुआ था तो किसी की गाइडेंस ले लेनी चाहिए थी, कोई पर्सनल लेवल पे अगर कोई ऐसे बंदा या बंदी उनके पास थे तो जिसकी गाइडेंस उनको लेना चाहिए था, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंट में आके
नहीं, मेरी प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व करूँगी, मैं किसी के हेल्प नहीं लूँगी, किसी के साथ डिस्कस नहीं करूँगी। ऐसे ईगो, ऐसे एरोगेंसी हो सकता है आपके पार्टनर पे के ऊपर, ये चीज़ों का इन्फ्लुएंस हो कि पहले वो ऐसे सोचते हैं मेरा प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व करूँगा और किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, और क्या समझेगा मेरा प्रॉब्लम है मैं ही सॉल्व करूँगा। तो इससे क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर थिंक से, या तो बहुत जल्दी जल्दी जल्दबाजी में कुछ ऐसे कर्मा हो गए इनसे, ऐसे कुछ हो गए जिसकी वजह से ये उलझन में थे। लेकिन अभी धीरे 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 यूनिवर्स की तरफ से भी उनको मास्टर कार्ड आने का मतलब होता है कि यूनिवर्स उनके साथ है। डिवाइन एंजल जो है हमारे साथ, गाइडेंस एंजल, वो उनके साथ है, उनका रास्ता दिखा रहा है, उनके माइंड को क्लियर कर रहा है, वो अपने आप को बैलेंस करते हुए धीरे 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 अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, अपने प्रॉब्लम से बाहर आ रहा है। तो उनके साथ कौन दे रहा है ना, उनके ईश्वर, उनके विश्वास, उनके गाइडेंस एंजल। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव टू पॉजिटिव बहुत क्विक हो रहा है, आपका भी वही सेम है, लेकिन आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है थोड़ा धीरे हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर की, पर्सन की, जिसके बारे में आप देख रहे हैं रीडिंग, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत क्विक होने वाला है। तो आप गुड न्यूज़ के लिए रेडी रहिए, गुड न्यूज़ आ सकता है, कुछ भी गुड न्यूज़ आ सकता है आपके घर पार्टनर की तरफ से और उनकी सिचुएशन की तरफ से। आपको खुद ब खुद, अगर आपको डायरेक्ट भी ना बोले, किसी ना किसी एनर्जी आपको ज़रूर रिसीव होगा कि वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाइब आता है ना, कभी कभी होता है हम बहुत दुखी थे कुछ दिनों से, अचानक से पता नहीं क्यों, कोई कारण तो नहीं घटा, लेकिन हम बहुत खुश हो जाते हैं। देखना कभी कभी सबके साथ ही होता है, या अचानक कोई ऐसा स्पेशल कुछ तो नहीं घटा, लेकिन अचानक से सब ठीक हो जाता है, लगता है ऑल इज़ ओके, कोई बात नहीं, चलो ऐसे तो यही लाइफ है, ऐसे ही चलना है। तो ये चीज़ आप भी ये एनर्जी रिसीव करोगे। तो मैं कंक्लूशन में यही बोलूँगी कि आप दोनों की एनर्जी जो निकल के आया है आफ्टर न्यू मून, मतलब 19-20 है, एक ही तरह का एनर्जी है जो आप स्टक थे, परेशान थे, उलझे हुए थे, धीरे धीरे खुद को, आपको रास्ता, आपको मंजिल दिखाई दे रहा है, कैसे चलने से आप अपनी मंजिल के तरफ और आगे आ जाएंगे और पास आ जाएंगे, ये चीज़ पे आप फोकस करें, उसी रास्ते पे आप चल रहे हैं, और आप दोनों के साथ ही ईश्वर है। जिस ईश्वर को भी आप मानते हैं वो आपको रास्ता दिखा रहा है, और उनकी गाइडेंस से ही अभी धीरे धीरे नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो कीप इट अप गाइस। मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइम स्टैम्प दे दूँगी, थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो, आप उसके हिसाब से देख लीजिए। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपको नहीं देखना है तो उसको स्किप करके आप सिर्फ रीडिंग को कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप मैंने आप लोगों को समझा पाई अच्छे से। कोई भी सजेशन हो, कोई भी ये हो, कोई भी, आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन मेरे डीएम पे दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप उसी में से अप्रोच कर सकते हैं। तो खुश रहिए, सुखी रहिए, पॉजिटिव रहिए, और ऐसे ही अपने ज़िंदगी की बागडोर को खुद के हाथ में संभालते रहिए। जय शिव शक्ति।